नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उनसे जुड़ी हुई अच्छी खबर कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स से शनिवार को डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी कि आज डिस्चार्ज हुए हैं। पूरी तरह से स्वस्थ हैं सीएम, लेकिन सीएम फिलहाल कुछ दिनों के लिए दिल्ली स्थित अपने आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिनों तक दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे। बुखार की शिकायत के बाद उन्हें 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया था। सीएम त्रिवेंद्र 18 दिसंबर को सपरिवार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज आज हो चुके हैं। तो वहीं आपको बताएं कि बाहर आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 28 दिसंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज उनको तबीयत में सुधार होने के बाद में एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस समय हम खड़े हुए हैं उनके जो पुराना किला रोड स्थित जो आवास है उसमें फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और जब तक वो कुछ दिन यहाँ होम आइसोलेशन में रहेंगे उसके बाद में फिर से एम्स जाके अपने आगे की जांच कराएंगे। अगर वो सब नॉर्मल होती हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से वो देहरादून जाएंगे। फिलहाल कोरोना से ठीक होकर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ अपने सरकारी जो आवास है दिल्ली में वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ अगले कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे और यहीं से आगे का जो अपना सरकारी कामकाज है वो फिलहाल कुछ दिनों तक करेंगे। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नेविगेट 3, दिल्ली। जल्दी से आपको कोरोना की प्रदेश की अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में आज यानी शनिवार के दिन 263 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 4300 के करीब एक्टिव मामले हैं। शनिवार को देहरादून में 73 और नैनीताल में 65 नए केस आए थे। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला मुख्यालय में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही तय हुआ है कि जनवरी में हर शनिवार और रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद किए जाएंगे। लॉकडाउन से दौरान सरकारी कार्यालयों को दूर रखा गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही शहर में वाहनों की आवाजाही भी बंद की गई है। डीएम कहते हैं कि अगर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई तो बंदी को बढ़ाया भी जा सकता है। एसडीएम पिथौरागढ़ एवं सीएमओ के माध्यम से समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा किया गया है और साप्ताहिक रूप से सैटरडे एवं संडे को साप्ताहिक बंदी उन्होंने अभी शुरुआत में प्रारंभिक रूप से लगाने का सहमति व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने ये भी सहमति व्यक्त किया है कि भविष्य में अगर संक्रमण की संख्या बढ़ती है तो उसको बढ़ाने के लिए भी उनका सहमति रहेगा। इसमें यहाँ आपको बता दें अब कि देहरादून में 5 सेंटर्स पर कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन का मकसद है कि जब वैक्सीन आए तो किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस ड्राई रन में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फिलहाल एक सेंटर पर 25 लोगों का ट्रायल किया गया। इस व्यवस्था के मुताबिक वैक्सीनेशन के दौरान लाभार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। इसके बाद लिस्ट में नाम क्लियर होने के बाद वैक्सीनेशन रूम में एंट्री की जाएगी। एक बार में एक ही लाभार्थी वैक्सीनेशन रूम में जा सकेगा। ड्राई रन का मकसद है वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को आधे घंटे रेस्ट दिया जाएगा ताकि अगर उसे किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की जाए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्टेट ऑब्जर्वर ने बताया है कि इस प्रक्रिया में 3 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। एक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल। तो ये जो भी कोविड वैक्सीनेशन का जो होना है तो भारत सरकार के निश्चित में ये एक इलेक्शन कैंपेन की तरह होना है। जैसे इलेक्शन में एरियाज डिफाइंड होते हैं, 2-3 कमरे बनते हैं और हर आदमी का पहचान होगी कि किसको हम लगा रहे हैं, बिकॉज ये डेटाबेस के हिसाब से हो रहा है। सबका डेटाबेस भारत सरकार की पोर्टल में एंटर किया जाएगा। अब आपको बताएं कि उत्तराखंड में रविवार से मौसम बदलने जा रहा है, यानी कि कल से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। खास तौर पर गढ़वाल रीजन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 और 4 तारीख को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव आज से ही देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि 6 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है।
बात करें तो 3 तारीख को उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे और कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। 4 तारीख से जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, जब तो 4 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों में और 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। और साथ ही जो 2200 या 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर 4 आईएफएस ऑफिसर्स को मिला है प्रमोशन। वन संरक्षण पीके पात्रो बने हैं मुख्य वन संरक्षक। अपर प्रमुख वन संरक्षक डीजी के शर्मा बने हैं प्रमुख वन संरक्षक। उपवन संरक्षक दीप चंद्र आर्य अखिलेश तिवारी बने वन संरक्षक। तो वन विभाग से जुड़ी हुई एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। राजीव भरतरी के कमान संभालते ही वन विभाग हरकत में है। साल में एक बार होने वाले कंजर्वेटर मीट अब हर 2 महीने में किए जाएंगे। कंजर्वेटर मीट में विभागीय कामों की होगी समीक्षा। भरतरी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही भरतरी ने कंजर्वेटर मीट का एजेंडा भी जारी किया है। हेडक्वार्टर में तैनात सीनियर अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाई है, जिसमें 4 जनवरी को विभाग के विजन स्ट्रैटेजिक प्लान पर चर्चा होगी। देहरादून से अगली खबर, जहां पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का 300 करोड़ का बकाया ना चुकाने वालों को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम मिल चुका है। कोऑपरेटिव मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को मीटिंग ली, जिसमें बकाया ना चुकाने वालों को भी बुलाया गया, जिसमें अलग अलग फर्म धनश्री एग्रो फूड्स, गदरपुर, सितारगंज चीनी मिल शामिल हैं। सभी बकायेदारों को कहा गया है कि अगर बकाया जमा नहीं हुआ तो आने वाले समय में नीलामी की जाएगी, नीलामी की पर कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको ये भी जानकारी दें कि 300 करोड़ का बकाया साल 2017 से पहले का है और जिन ऑफिसर्स ने ये लोन दिए हैं उन पर भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कि निश्चित रूप से जब कोई भी खाता एनपीए होता है, बड़ा खाता, तो कहीं ना कहीं उस पर लकुना रहता है और लकुने में जो भी आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कर्मचारी हों, जो भी होंगे। क्योंकि निश्चित रूप से तालियां तो दोनों हाथ से बजते हैं और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है किसी को भी बख्शने वाली नहीं। यहाँ आगे बढ़ते आपको बताएं कि अब उत्तराखंड में हर जवान के बाजू पर राज्य का पुलिस मोनोग्राम चिन्ह दिखाई देगा। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य की पुलिस में एक रूपता लाने को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। अभी तक दरोगा स्तर से ऊपर के अधिकारी ही मोनोग्राम लगा सकते थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस के निरीक्षक से आरक्षी तक सभी शर्ट के बाएं बाजू पर मोनोग्राम लगा सकेंगे। को ये बात बड़ी ख़राब लगती थी कि जब हमारा उत्तराखंड पुलिस का जो मोनोग्राम है वो सभी लोगों को पहनना चाहिए, ऐसा क्यों है कि खाली सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के लोग पहन रहे हैं। तो हमने उसका परीक्षण करा करके पाया कि बिल्कुल सही उनकी जायज़ वो है और इसको हमने आज से लागू कर दिया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी रैंक हमारी समस्त शाखाओं के वो उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम पहन सके। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर प्रवासी पक्षियों के शिकार का मामला सामने आया। बोर जलाशय में शिकारियों ने पक्षियों का शिकार किया। हालांकि वन विभाग की टीम को देखकर सभी शिकारी फरार हो गए। वन विभाग की टीम को 12 मरे हुए पक्षी मिले हैं। बुलेटिन में अब बात होगी सियासी खबरों की। कैबिनेट मंत्री मदन सिंह कौशिक ने आम आदमी पार्टी को जवाब देने की तैयारी कर ली है। मदन कौशिक क्या सवाल उठाएंगे और क्या जवाब देंगे, ये रविवार को साफ हो जाएगा, यानी कि कल। लेकिन सर्द मौसम में डिबेट की बात पर शनिवार यानी कि आज सियासत गरमाई रही। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को देहरादून से जवाब मिलेगा। 4 जनवरी को डिबेट में मदन कौशिक शामिल होंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन उससे पहले रविवार को मदन कौशिक देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें सीधा हमला आप पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन कौशिक क्या कहेंगे, ये रविवार को पता चलेगा। लेकिन शनिवार को इस मुद्दे पर सियासत खूब हुई। कांग्रेस ने डिबेट की बात को नूरा कुश्ती बता दिया। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं है।
दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली, अन्य प्रदेशों में प्रयास किया, पूरी तरीके से विफल साबित हुए। उत्तराखंड की और दिल्ली की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है और वो सोच रहे हैं कि लोगों को बरगला करके जो है सत्ता हासिल हम कर देंगे, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं। जिन लोगों के पास 70 आदमी अभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर विकल्प बनेंगे, कोई भविष्य नहीं आपका। दिल्ली और उत्तराखंड की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी का कहना है कि खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ड्रामा करते हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल हो या कोई और। सिटी स्टेट में काम कर रहे थे, उत्तराखंड सिटी स्टेट नहीं है। उत्तराखंड के गाड, गदेरा, गांव, छानी, घराट, खेत, खलिहान, धार, नौला, खाला, चाल, जानते पहचानते आते जाते जो बचे खुचे बाल लोगों के सिर पे वो भी निकल जाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कुछ अच्छा नहीं कर पाई है। दिल्ली और उत्तराखंड की सियासत में भी जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में डिबेट की राजनीति के सहारे आप सुर्खियां बटोरना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन सिंह कौशिक ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के डिबेट वाले सवाल पर कहा कि सिसोदिया आफत में ना रहें, इस तरह से कि दिल्ली मॉडल के बारे में दिल्ली आकर बात करेंगे और उन्हें समय भी बताऊंगा। सिसोदिया इतनी आफत में ना रहें, मैंने पहले कहा था दिल्ली मॉडल पर दिल्ली में चर्चा होगी। मैं कोई सा समय फिक्स करके बताऊंगा, दिल्ली आऊंगा। दिल्ली के स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है, हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति है, कोरोना से देश में जो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या है वो दिल्ली के उस स्वास्थ्य मॉडल के कारण है। दिल्ली के अंदर क्या रेट, एक निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमने इतना आप फ्री कर दिया, उसके बाद का रेट क्या है, हमारे यहाँ का क्या रेट है, पूरे मॉडल पर चर्चा करेंगे। इतनी आफत में मर रहे हैं। फर्जी मार्कशीट के आधार पर सेना भर्ती रैली में पहुंचे 50 से ज्यादा युवा सेना की पकड़ में आए हैं। युवकों के पास से 10th, 12th के फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं, साथ ही कई और फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले हैं। सेना की ओर से युवाओं से पूछताछ कर छानबीन शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में सेना की खुफिया एजेंसी भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। युवाओं के सभी फर्जी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के साथ भर्ती में पहुंचे युवा उत्तर प्रदेश के मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, सहारनपुर और बिजनौर के रहने वाले हैं। तकरीबन 50 युवक ऐसे थे जो फर्जी मार्कशीट के सहारे रैली में भाग लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऐसे फर्जी मार्कशीट हम शुरू में डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लिया गया, उनसे मार्कशीट ले ली गई और उन्हें रैली में हिस्सा लेने नहीं दिया गया उसके आगे। अब आपको बताएं कि नई टिहरी जिला मुख्यालय के बोराड़ी स्टेडियम की हालत में अब सुधार होने की उम्मीद है। स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए 91 लाख रुपए की इजाजत दी गई है और पेयजल निगम चंबा के द्वारा जल्द ही इसमें काम शुरू किया जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी का कहना है कि स्टेडियम के मेन गेट और चेंजिंग रूम को बनाया जाएगा। साथ ही पानी की निकासी की समस्या के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। एक तो मेन गेट उस पर बनाया जाना है, दूसरा बॉयज़ और गर्ल्स जब भी वहाँ मैचेस होते हैं तो उनको चेंजिंग रूम की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो वहाँ पर एक डॉर्मेट्री बॉयज़ के लिए, एक डॉर्मेट्री गर्ल्स के लिए बनाई जानी है। और एक उसमें जो पानी की निकासी, उसमें पानी का जल भराव, जब भी बरसात होती है तो जल भराव हो जाता है, पानी का निकासी होना है। इसके लिए 91 लाख जो है 91 लाख शासन से स्वीकृत हुआ है। डीआईजी गढ़वाल नीरूगढ़ के पौड़ी दौरे से लौटने के बाद अब वहां की समस्याओं को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी में सबसे ज्यादा पार्किंग की परेशानी और युवाओं में नशे की लत को लेकर समस्या दिखी है, जिसे लेकर डीआईजी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नीरूगढ़ ने पौड़ी में स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, साथ ही विशेष अभियान चलाने की भी निर्देश दिए हैं। और मेनली समस्या का कारण है वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था ना होना। तो मैंने वहाँ पर एसएसपी को भी ये निर्देशित किया है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके और हमारे ट्रैफिक डायरेक्टरेट से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी जो समस्या लोगों ने बताई ड्रग्स की, कि वहाँ का यूथ में बहुत ज़्यादा नशे की लत है। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे कि वहाँ पर बैठकर जनरली नशा कर रहे होते हैं। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को निर्देशित किया था कि ड्राइव चलाई जाए ताकि हम यूथ को नशे की गिरफ्त से छुड़ा सके। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून हो
तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक सरकारी स्कूल टीचर आशीष डंगवाल ने। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जब सारी दुनिया नेगेटिविटी से घिरी थी और हर कोई घर में बंद था, तब जीआईसी गरखेड़ टिहरी गढ़वाल के बच्चे अपने स्कूल की सूरत बदलने में लगे थे और इसमें उनका साथ दिया उनके टीचर ने। कभी प्रोजेक्ट घट को लेकर सुर्खियों में रहे आशीष डंगवाल लॉकडाउन में प्रोजेक्ट स्माइलिंग स्कूल पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर स्कूल कैंपस की दीवारों पर पेंटिंग कर उनकी सूरत बदल डाली। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि प्रोजेक्ट स्माइलिंग में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल था, वहीं पहाड़ के बच्चे और टीचर एक सपने को पूरा करने में जुटे थे, जिसे इन्होंने अपनी मेहनत से पूरा किया। भारती सतलानी, न्यूज़ 18। इसी खबर के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, लौटेंगे पहाड़ की कुछ और खबरों के साथ। शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि अमूमन सर्दी के सीजन में सांप नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस बार रामनगर में सर्दियों में भी सांप निकल रहे हैं। जी हां, भवानीगंज की बात कर रहे हैं हम, जहां पर सांप निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी चंद्रसेन कश्यप को दी। उन्होंने सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। ये पाइथन सांप था जो कि जहरीला नहीं होता। कोबरे, पाइथन, रेसल वाइपर वगैरह अभी भी निकल रहे हैं। ये सब मौसम का ईश्वर की देन है, जबकि इस मौसम में निकलते नहीं है, फिर भी आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन सांप को निकल रहा है। अब हमने इसका रेस्क्यू किया है, जिसके उपरांत में इसको जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। तो सांप के साथ साथ यहाँ कस्तूरबा मृग भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ वन प्रभाग के चोपता में हिमालयन मस्क डियर यानी कि कस्तूरबा मृग देखने को मिला है, जिससे वन विभाग काफी खुश है और उसे उम्मीद है कि इस इलाके में और भी कस्तूरबा मृग हो सकते हैं, जो कि इस अति दुर्लभ प्रजाति के लिए शुभ संकेत है। IUCN की लिस्ट में कस्तूरबा मृग अति दुर्लभ श्रेणी का होता है। विभाग द्वारा कई वर्षों से वन क्षेत्र में इसकी तलाश की जा रही थी। वन्यजीव अभयारण्य में आज हिमालयन मस्क डियर यानी कस्तूरबा मृग की डायरेक्ट साइटिंग की गई है। कस्तूरबा मृग IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार एंडेंजर्ड कैटेगरी का वन्यजीव है और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में कई जगहों पर ये पाया जाता है, लेकिन पिछले काफी वर्षों से इसकी डायरेक्ट साइटिंग जो है वो नहीं हो पाई थी। कस्तूरबा मृग की इन दुर्लभ तस्वीरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।